नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का फिर से एक बार दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। सच में मुझे बहुत खुशी होती है जो आप हमारे इस स्टोरी चैनल को पसंद करते हो, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो और मुझे यहाँ आकर आपको स्टोरी सुनाने में भी बहुत खुशियाँ मिलती है। जो आप मेरा इतना सम्मान करते हो, मेरे चैनल को इतना प्यार देते हो और आपको तो पता है ये सारी कहानियाँ हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई होती है, सच्चाई का आईना होती है। आज भी एक ऐसी ही कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है एक्स के साथ का लास्ट सफ़र। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। होता यूँ है दोस्तों, तनिषा अपने 2 फ्रेंड श्वेता और दिया के साथ एक शादी अटेंड करने जा रही थी। ट्रैवल बस थी। थोड़ी देर में ही बस फुल हो जाती है। कुछ बॉयज बस में आते हैं। हंसी मजाक चल रहा था। शोर अलग ही था और जब खूबसूरत गर्ल्स को वो देखते हैं तो उनके चेहरे की खुशियाँ और झलकने लगती है। आदित्य कहता है अब आएगा सफर का असली मजा। और तनिषा उन सभी लड़कियों में बेहद ब्यूटीफुल थी, बहुत खूबसूरत थी। तनिषा की सभी फ्रेंड अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। भीड़ कुछ ज्यादा होने लगती है। अचानक से तनिषा को क्या हो जाता है पता नहीं। वो चक्कर आकर गिरने ही वाली थी कि साइड में उन्हीं लड़कों में से एक लड़का आगे आकर उसे संभाल लेता है और जब वो तनिषा की ओर देखता है तो उफ, ये फिर से मेरी बाहों में है। कुछ अजीब सी फीलिंग थी। अपने एक्सप्रेशन को छुपाकर वो लड़का तनिषा को उसकी सीट पर बिठा देता है। पानी की चींटे डालता है और पानी पीने को भी देता है। उसके फ्रेंड भी, उनको भी समझ नहीं आता अचानक तनिषा को क्या हो गया। और जब तनिषा होश में आती है और सामने उस लड़के को देखती है, बहुत गुस्से से नफरत से कहती है तुम कमीने यहाँ भी आ गए, क्यों आए हो यहाँ पर? अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, गेट लॉस्ट। और सभी लोग देखने लगते हैं ये क्या है और ये अचानक झगड़ा किस लिए है। और सभी उन दोनों को देखने लगते हैं ये सीन है क्या। और फिर खुद पर कंट्रोल करते हुए तनिषा के बाहर देखने लगती है और वो लड़का नाराज होकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और वो भी बाहर देखने लगता है। कुछ देर पहले जो हंसी मजाक का माहौल था वो मूड अचानक से चेंज हो जाता है और तनिषा के फ्रेंड्स भी शांत हो जाती है। बस स्टार्ट हो जाती है और ये सब क्या है, ये सभी सोचने लगते हैं ये सीन है क्या, मैटर है क्या, ड्रामा है क्या। अभी बताते हैं आपको, आप बस हमारे साथ ही रहिए और सुनते रहिए। तनिषा और उसकी 2 फ्रेंड्स श्वेता दिया वहीं पर थी। शादी अटेंड करने जो जा रहे थे सब ट्रैवल बस से। और ये सफर शुरू हो जाता है। उसके साथ ही एक सफर और शुरू होता है, वो है यादों का सफर एक्स के साथ का। 3 या 4 ईयर्स पहले की बात है। आदित्य और तनिषा की मुलाकात एक रोड पर हुई थी। तनिषा अपनी न्यू स्कूटी सीख रही थी। आदित्य अपने कॉलेज से घर जा रहा था।
बाइक से, और रोड पर वैसे रश भी नहीं थी। अचानक से एक स्कूटी आकर आदित्य को गिरा देती है और उस पर बैठी तनिषा, वही तो स्कूटी चला रही थी, वो भी गिर जाती है। चोट ज्यादा तो नहीं आती, आदित्य भी गिर जाता है, वो भी गिर जाती है, बाइक भी गिर जाती है। आदित्य गुस्से से कहता है, ए लड़की, ए, तुम्हें अगर स्कूटी चलानी आती नहीं तो चलाती क्यों हो तुम? ऑटो से घूमती। ये क्या, मेरे कपड़े देख, मेरी हालत देख कैसी खराब हो गई। देख, एक हैंडसम हीरो को तुमने क्या बना दिया, ये मेरा क्या हाल कर दिया तुमने। मिट्टी में गिरा आदित्य उठकर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल मिट्टी में भरा हुआ था, और उस लड़की को देखता है जो येलो कलर के ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। खूबसूरत हेयर, खूबसूरत सी आंखें, लेकिन चेहरे पर, ड्रेस पर मिट्टी, और ऐसे लग रहा था जैसे मिट्टी में खिला हुआ कोई गुलाब हो, येलो कलर का। लेकिन उठने की कोशिश कर रही थी, उठ तो नहीं पा रही थी। रोड पर कोई नहीं था, आदित्य बस देखते रहता है, ये नजारा है क्या, कितनी प्यारी लग रही है, क्या अदा है, क्या स्टाइल है। और तनिषा जब ऊपर देखती है, वो कहती है, अरे कितने बेशर्म हो तुम, ऐसे मुझे घूर रहे हो। कुछ तो शर्म कर कमीने, कुछ तो शर्म कर, मैं गिर गई हूँ, मुझे हेल्प करने की बजाय तुम मुझे घूर रहे हो, देख रहे हो, स्माइल भी कर रहे हो। आदित्य कहता है, ओ ओके ओके, मुझे लगा सॉरी तुम बोलोगी, तुम तो मुझ पे ही गुस्सा कर रही हो, जमाना ही खराब है। और ये सभी गर्ल्स भी। वो कहती है, यू स्टूपिड, बकवास बनकर और मुझे हाथ दे। अब स्माइल के साथ आदित्य कहता है, पहना हाथ ही क्यों, तुम मेरी जान ही ले लो। तनिषा कहती है, मुझे हेल्प कर दो, मेरे पैर में दर्द है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तुम्हारे डायलॉग ना किसी और लड़की को सुनाओ, मुझे नहीं। आदित्य अपना हाथ उसे देता है, वो मुश्किल से पकड़कर उठकर खड़ी हो जाती और वो आदित्य से कहती है, मेरी स्कूटी के बीच में तुम क्यों आए, इतनी बड़ी रोड थी, देखो देखो मुझे कैसी चोट लग गई, देखकर बाइक नहीं चला सकते तुम। आदित्य सिर्फ स्माइल करता है, कहता है, गलती तो हमारी ही है, अब क्या करें, कोई और हेल्प कर दूं। वो बिना कुछ कहे गुस्से से स्कूटी कैसे तो स्टार्ट करती है, लेकिन स्टार्ट तो होती नहीं। तो आदित्य स्टार्ट कर देता है स्कूटी को और वही रुकता है। कुछ पल स्कूटी की ओर देखते हुए, तनिषा को दूर जाते हुए देखते हुए, बिना कुछ कहे तो तनिषा घर चली जाती है। अपनी बेस्ट फ्रेंड दिया को ये सब कुछ बता देती है, कैसे एक लड़के को गिराया, खुद भी गिरी, स्कूटी भी गिरी, वो लड़का गिरा, और सब याद करते हुए बहुत हंसती है, बहुत हंसी आती है सबको। तब दिया कहती है, अरे तू भी ना, कैसे बिंदास खुद ही चली गई, अकेली चली गई, मुझे तो साथ लेकर जाती। और रियली तेरा ये गिरना भी बड़ा ही रोमांटिक था ना, कुछ हुआ क्या, या अब कुछ हो रहा है,
बेचैनी, धक-धक, धक-धक ऐसा कुछ? हुँ? बोलो। तनीषा कहती है नो नेवर मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, समझी तुम? और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं इन सब में। दिया हँसने लगती है। मेरी लाइफ में अगर ऐसा कुछ हो जाता तो मैं दोबारा मिलने चली जाती, प्यार हो जाता। ओह सो रोमांटिक यार। और दोनों हँसने लगते हैं, तनीषा भी। तनीषा कहती है एक मुलाकात में प्यार इम्पॉसिबल। दिया कहती है सिर्फ नजरें मिल जाए ना तब भी प्यार हो जाता है। दो पल बहुत जरूरी होते हैं, जिंदगी बदल जाती है। ओके, तुम नहीं समझोगी। और मुझे अब घर जाना है। और वो चली जाती है। तनीषा बार बार उस लड़के के बारे में सोचती है और इवनिंग को बिना किसी को बताए उसी रोड पे स्कूटी लेकर जाती है। यहाँ वहाँ देखती है कहीं वो लड़का एक बार नजर आ जाए बस। और क्या था, कुछ ही पल में आदित्य वहीं पर उसके पास बाइक के साथ खड़ा हो जाता है और स्माइल करते हुए कहता है क्यों, मुझे देखना चाहते हो ना? लो हाजिर। अरे मुझे एक बार कोई मिल जाए ना, यही हालत होती है सबकी, सभी लड़कियों की। दिल की खुशी छुपाकर तनीषा रूखी आवाज में रूडली बोलती है, उसे पूरी तरह से इग्नोर करती है और कहती है तुम तुम हमेशा बकवास ही करते हो। कुछ भी कहोगे और मैं मान जाऊंगी। और मैं क्यों आऊंगी तुम्हें देखने के लिए? कौन हो तुम? क्या समझते हो खुद को? मैं तो अपने फ्रेंड को खोज रही हूँ। उसने यहीं पर बुलाया था तो बस आ गई। नजरें कुछ और कह रही थी, सेम फीलिंग थी। बिना कुछ कहे तनिषा वहां से चली जाती है। बेचैनी सी थी, अजीब सी बेचैनी थी दोनों के दिल में। और फिर क्या होता है, रोज ऐसे ही कुछ बहाने लेकर एक ही रोड पर दोनों भी चले आते हैं। पहले चुपके से एक दूसरे को देखना, फिर इग्नोर करना, फिर दोबारा देखना और चले जाओ। और फिर एक हल्की सी मुस्कान, मुलाकातें चुपके से होने लगती है कि जीने का मजा अलग आने लगता है। जुबान से नहीं लेकिन दिल की बातें, मोहब्बत की बातें आंखें बोल ही देती है। सच में तुम्हारी नजर का जादू था। मैं खुद को तुमसे दूर नहीं रख सका। अब इसमें तो मेरी गलती कोई है नहीं। तनीषा तनीषा कहती है सच में मैं अपने फ्रेंड से भी झूठ बोलने लगी हूँ आजकल, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। पता नहीं ये अजीब सी बेचैनी आ जाती है दिल में और एक तड़प। और फिर दिल करता है तुम्हें एक बार देख आऊं, तुमसे बात करूं। मैं पता नहीं मुझे ये सब कुछ कैसे हो गया। सच में ये क्या प्यार प्यार है? आदित्य कहता है ओहो तो मान जाओ, प्यार हुआ है तुम्हें। मेरे बिन रह नहीं सकती, मुझे देखने को तड़पती हो। और फिर हंसने लगता है। पर तनिषा भी बिना कुछ कहे
इकरार तो कर ही लेती है। अब दोनों भी अपने घर से दूर घूमने चले जाते हैं। तनिषा कहती है, आज ना मैं इन नज़ारों को, खूबसूरत नज़ारों को देखने आई हूँ। प्यार-व्यार का तो मुझे पता नहीं। तुम ज़्यादा भाव मत खाओ। तुम देखो, ज़्यादा प्यार-व्यार की बातें मत करो और भाव मत खाओ। तुम कोई हीरो हो जो मैं तुमसे प्यार करूँ? ऐसे हीरो बहुत से देखे हैं मैंने। ये सिर्फ फ्रेंडशिप है। और रियली? तो तुम प्यार नहीं करती? ना। तो क्यों बार-बार मुझे कॉल करती हो, मिलने के लिए बुलाती हो और नहीं आए तो रूठ जाती हो? और फिर पूछ लेती हो, कौन साथ में है, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं? बोलो। तनिषा कहती है, तो क्या हुआ? ये तो नॉर्मल जनरल क्वेश्चन है। पूछ लेती हूँ बस ऐसे ही फ्रेंडली। हम लोग फ्रेंड जो है इसलिए पूछती हूँ। प्यार-व्यार का तो कुछ चक्कर है ही नहीं। आँखें कुछ और कहती हैं, ज़ुबान कुछ और कहती है। तनिषा झूठ बोल रही थी। तो आदित्य सोचता है, कल तो सच बोल ही लेगी। ओके, वो कहता है, सॉरी मुझे लगा तुम। एनीवे, अब ये प्यार मोहब्बत की बातें हम लोग नहीं करेंगे। चलो अब घर जाना है। और फिर वो तनिषा अपने घर स्कूटी से चली जाती है। आदित्य उसके साथ बाइक से जाता है घर तक छोड़ने के लिए। और फिर दूसरे दिन वही मिलते हैं जहाँ हमेशा मिलते हैं, लेकिन अब आदित्य के साथ बाइक पर एक लड़की थी। बहुत खूबसूरत मॉडर्न ड्रेस पहने हुए एक लड़की थी। उसे देखकर तनिषा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, ये कौन है? आदित्य कहता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है और कौन है? और तभी वो लड़की आदित्य से लिपट जाती है, ज्यादा ऐसे एक्सप्रेशन दिखाती है जैसे वो दोनों एक दूसरे के प्यार में हो। और तब तनिषा कहती है, बेशर्म, आदित्य तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और तुम इसके साथ बाइक पर घूम रहे हो मेरे सामने। देखो आदित्य, पहले से बोलती हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो और तुम पर मेरा हक है। ये बाइक पर सिर्फ मैं बैठूंगी और कोई नहीं। इसे उतारो, इसे दूर करो, अभी के अभी इस लड़की को दूर करो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और वो लड़की और आदित्य दोनों भी हंसने लगते हैं। उनका ड्रामा तो सक्सेसफुल हो गया। वो लड़के कहते हैं, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और डोंट वरी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके बाय कहकर वो चली जाती है। और तनिषा कहती है आदित्य से, तुम स्टूपिड, ये कैसा मजाक करते हो तुम? देखो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जानते हो ना, आई लव यू आदित्य। और यही तो सुनना था आदित्य को। वो भी आई लव यू कहता है और फिर दोनों प्यार में खो जाते हैं। तनिषा बताती है आदित्य के बारे में। और इनकी लव स्टोरी जोर शोर से चल रही थी। और अचानक से एक दिन आदित्य यूएसए चला जाता है। सिर्फ एक मैसेज था, 3 इयर्स हो जाते हैं।
और फिर ये भी पता चलता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी, जी हाँ, उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। और यहाँ पर तनिषा इंतज़ार करती है और फिर एक दिन मिलने आकर आदित्य कहता है, आई एम सॉरी। वो प्यार मोहब्बत की बातें, वो सब सीरियसली मत लेना, वो तो टाइम पास था, सोच लो। हो जाता है ज़िंदगी में ऐसी गलती, छोटी-मोटी, ऐसी छोटी-मोटी गलतियाँ होती रहती है। मेरा करियर पर फ़ोकस है और मुझे पैसा कमाना है बहुत ज़्यादा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके? अब ये रिलेशन, ये रिश्ता हम तोड़ देते हैं। मुझे कोई भी बंधन नहीं चाहिए। तुम समझदार हो, समझती हो ना? अब मूव ऑन करना है। न्यू लाइफ जर्नी स्टार्ट करते हैं, तुम भी करो, मैं भी करता हूँ। लाइफ में बोरिंग चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ये रिश्ता बहुत बोरिंग लग रहा है। अब नहीं, बस यहीं पर एंड करते हैं। टूटी हुई तनिषा आंखों में आंसू और नफरत से आदित्य को जोरदार तमाचा जड़ देती है। आदित्य कुछ नहीं कहता, वो वहां से चला जाता है और अपना दर्द आंसू छुपाकर तनिषा घर आती है। बहुत सैड थी, बहुत। आप सोच भी नहीं सकती, या फिर जिन्होंने ये दर्द सहा है वो महसूस कर सकते हैं। बेवफाई जब होती है तो कितना दर्द होता है। जिंदगी जिंदगी से भरोसा उठ जाता है, लोगों से भरोसा उठ जाता है। आदित्य ने कितनी आसानी से रिश्ता तोड़ दिया। तनिषा सोचती है, मेरी कोई केयर नहीं उसे, दिल के साथ खेलकर दिल तोड़ दिया। और ब्रेकअप का मैसेज देखकर तनिषा की हालत खराब हो जाती है। कितनी आसानी से ब्रेकअप कर लिया। ये रिश्ते इतने खराब कैसे हो जाते हैं अचानक? इतना सारा प्यार कहाँ गया? मेरे लिए इतनी सी भी जगह नहीं उसके दिल में, और उसे पछतावा भी नहीं है। जो उसने किया है वो गलत है। उसने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा, उसने मुझे जीने की वजह भी मेरी छीन ली उसने। अब मैं कैसे जी पाऊंगी? अब कैसे होगा? अब वो मुलाकात, वो इंतजार, वो यादें, अब कुछ नहीं होगा। अब क्या बचा है मेरी लाइफ में? और तनिषा बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो टेंशन में चक्कर आने लगते हैं, सर दर्द की बीमारी हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, हंसी मजाक करना भूल जाती है। और जब आज दोबारा उसे देखकर उसकी हालत वही हो जाती है। क्यों क्यों फिर से वो मेरे सामने आया है? क्यों फिर दर्द बनकर मेरे ये सामने आ गया? उसका मूड बहुत खराब हो जाता है और स्टेशन आते ही सभी उतर जाते हैं। तनिषा देखती है क्या आदित्य है, और वो चलने लगती है। ब्रेकअप के बाद अपने एक्स के साथ क्या बातें करनी है और क्यों? सब कुछ तो खत्म हो गया। मेरे मोहब्बत को हराकर, ख्वाबों को पैरों तले कुचलकर
आदित्य इंडिया छोड़कर चला गया। क्या है? कैसे वो फीलिंग वापस आ सकती है? कुछ भी नहीं है मेरे दिल में। दर्द में गुजारे हुए वो 4 साल, क्या मेरी खुशियाँ वापस ला सकता है ये? तनिषा गुमसुम अपने ख्यालों में खोकर फ्रेंड के कार में बैठ जाती है। उसकी फ्रेंड की शादी थी, तो सभी उसी मूड में थे, सब एंजॉय कर रहे थे। होटल के पास कार रुकती है। कार में उतरते ही आदित्य सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता, प्लीज मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है, कुछ कहना है। तनिषा कहती, मुझे कुछ नहीं सुनना, अब क्यों आए हो? सब कुछ तो खत्म हो गया। आदित्य कहता है, प्लीज मुझे एक बार बोलने का मौका तो दो। और फिर तनिषा कुछ नहीं कहती। वो कॉल कर लेना, इतना ही कहती है। वो कहता है, कॉल क्यों? शादी के बाद, तुम्हारी फ्रेंड की शादी के बाद मिलते हैं ना, प्लीज प्लीज मना मत करना। मुझे मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। तनिषा कुछ नहीं कहती, होटल के रूम में चली जाती है। इस सफर से ज्यादा एक्स के साथ का ये यादों का सफर उसे बहुत थका देता है। तब दिया उसे कहती है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? सब मैटर क्लोज हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। हम लोग यहाँ पर शादी एंजॉय करने आए हैं। जल्दी से रेडी हो जाओ, चलो उसके बारे में मत सोचो और जल्दी से रेडी हो जाओ। और फिर तनिषा भी रेडी हो जाती है अपने फ्रेंड की शादी के लिए। आदित्य बार बार तनिषा को ही देख रहा था। उसकी खूबसूरती और निखर कर आई थी। शादी के बाद के सभी प्रोग्राम होने के बाद सभी ट्रैवल बस के पास पहुंच जाते हैं। तनिषा भी चेंज करके आ जाती है। उसके आंखों में उदासी थी। और वही नजदीक के लॉन में आदित्य आता है और उसके पास बैठ जाता है। सोचता है कितनी प्यारी है और कितनी खूबसूरत है अभी भी, लेकिन आंखों में उदासी है। आदित्य उसे कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गुनाह हो गया जो तुम्हें छोड़कर, इंडिया छोड़कर यूएसए चला गया करियर के लिए। देखो ना, एक जुनून था उस वक्त कुछ अचीव करने का, पैसे कमाने का। और हाँ, एक गलती और हो गई, मेरी लाइफ में एक लड़की आ गई, मेरी गर्लफ्रेंड, लेकिन वो अब मेरे साथ नहीं है। वो तो चली गई, ब्रेकअप हो गया हमारा। मुझसे गलती हो गई, तुम्हारे प्यार को ठोकर मारकर चला गया। अब लेकिन मैं अब सीरियस हूँ, तब नहीं था। आई एम सॉरी। अब देखो मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ पा लिया मैंने, लेकिन प्यार की कमी है। जिंदगी अधूरी सी लगती है। चलो फिर से हम। और फिर कहता है, तनिषा यार कुछ तो सोचो, मैंने माफी भी तो मांग ली, गलती का एहसास हो गया, तुम्हें कॉल भी तो किया था, तुमने रिसीव नहीं किया। अब देखो तकदीर हम दोनों को फिर से एक साथ ले आई है। जो हो गया भूल जाओ, हम फिर से लाइफ स्टार्ट करते हैं। होता है, ऐसी गलतियां होती है, हम लोग इंसान हैं, होती है ऐसी गलतियां। खामोश बैठी तनिषा
उसकी आँखों में पानी था। वो कहती है, कितनी आसानी से माफ़ी माँग रहे हो। मेरे आँसू, मेरे दर्द का क्या? बोलो, 3 या 4 साल हो गए। मैंने क्या-क्या ना सहा। जानते हो, लोगों के ताने, घरवालों की नफ़रत और खुद से भी मैं नफ़रत करने लगी थी। जब तुमने मुझे ब्रेकअप की बात कही, तुम चले गए। तुम चले गए, मैं बिखर गई, मैं टूट गई। कोई नहीं था, कोई भी नहीं था मेरे साथ, मेरा साथ देने के लिए। बुरा वक़्त था। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को सँभालने की कोशिश की है, जीने की कोशिश की है और जीना चाहती हूँ और क्यों आए हो? क्यों आए हो मेरी ज़िंदगी में वापस क्यों? और क्यों आना चाहते हो? क्या तुम वो मेरे सारे दिन वापस दे सकते हो? बोलो, वो खुशियाँ सब वापस दे सकते हो? वो दर्द, मेरे आँसू, कोई नहीं था, कोई भी नहीं था मेरे पास। मैंने खुद को सँभाला है। नहीं, अब ये दिल पत्थर बन गया है। तनिषा कहती है, नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम सेल्फिश हो। तुमने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी अचीवमेंट, सब कुछ तुम्हारा था। मैं कहाँ थी? मैं कहाँ थी? कहीं भी नहीं थी तुम्हारी लाइफ में। सिर्फ टाइम पास था। लेकिन मेरी लाइफ में तुम सब कुछ थे आदि, सब कुछ। मेरे जीने की वजह, मेरी सांसें तुमसे चलती थी आदि। तुम्हारे सिवा कोई ख्वाब तक नहीं देखा मैंने। तुम सब कुछ थे आदि। मेरी ज़िंदगी के हर पल में मौजूद थे तुम। और तुमने क्या किया? तुमने जो मेरे साथ किया है, सोचो, अब वापस आए हो तुम। जब खुद को अकेलापन महसूस हो रहा है, फ़ील हो रहा है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तब आ गए तुम। और चाहते हो मैं तुम्हारा साथ दूँ। मैं भी चली जाऊँगी शादी करके। मैं भी शादी करके चली जाऊँगी तुम्हारी आँखों के सामने और यही सज़ा होगी तुम्हारी। मैं किसी और की हो जाऊँगी, किसी और की, समझे तुम? आदित्य कहता है, प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। मैं जी ना सक मैं सच में जी नहीं सकता तुम्हारे बिन। तनीषा कहती है, तुम सिर्फ दर्द हो मेरी ज़िंदगी का और कुछ नहीं। जीना सीख लो, जैसे पहले जी रहे थे मेरे बगैर और जैसे अब मैंने सीखा है। जीने के बहाने बहुत मिल जाएँगे। अच्छा, चलो, माफ़ कर दिया तुम्हें। अरे तुम्हें माफ़ कर दिया मैंने, लेकिन अब कोई चांस नहीं है। ये लास्ट सफ़र है हम दोनों का। तुम्हारे रास्ते अलग हैं,
मेरे रास्ते। हम दोनों की मंजिल अब एक नहीं है। टेक केयर आदि, गुड बाय। तनिषा मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या लगता है आपको कि तनिषा ने कुछ गलत किया है? उसे आदित्य की बात मान लेनी चाहिए थी? उसकी जिंदगी में वापस आना चाहिए था? बेवफाई गर्ल्स करे या बॉयज, मोहब्बत तो हार जाती है, जिंदगी खफा हो जाती है। बेवफाई की भी सजा होती है, देर से ही सही, मिलती तो जरूर है। बस आपसे गुजारिश है, आप किसी का दिल ऐसे मत तोड़िए। मोहब्बत हर किसी के नसीब नहीं होती है। अगर मिल जाए तो उसे छोड़ मत दीजिए। अपनी मोहब्बत को अपने पास रखिए, उसको रूठने मत दीजिए, उसे मना लीजिए। और आप यही मोहब्बत, प्यार हमारे चैनल को भी दीजिए। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये खूबसूरत लव स्टोरी आपके दिल को छू गई हो। इस कहानी के साथ साथ आज मैंने आपके लिए इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बेहद कमाल के यूजफुल प्रोडक्ट के अमेज़न लिंक शेयर किए हैं, जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल और ट्रेंडिंग है। जैसे कि घर के लिए बेस्ट फ्लाइंग इंसेक्ट ट्रैप, चाय कॉफी के लिए वायरल स्टेनली मग और रूम को एस्थेटिक लुक देने वाला कैंडल वार्मर लैम्प। ये सभी प्रोडक्ट इंडिया और यूएसए दोनों जगह के हमारे लिसनर्स के लिए अवेलेबल है। तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिए, लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी पसंद की चीजें चेक कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप हमारी हेल्प कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। लाइक कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जिन्हें लव स्टोरीज पसंद है उन्हें शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक आप यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए